Hello everyone, good morning you all. My name is Mohit Bihana. I welcome you all on Doubtnet app. So students, we were learning something about area of triangle. Then after learning area of triangle using Heron's formula, we come to our next topic, that is area of quadrilateral using Heron's formula. ठीक है, तो this is my screen. शेयर कर दी गई आप लोगों के साथ. ठीक है, आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन. ये देखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. तो क्वाड्रिलेटरल्स जो भी हमारे पास है, अगर हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास एक मेथड है. दैट मेथड इज यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट दिस एरिया. ठीक है, ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. ABCD is a quadrilateral and you have to find the area of triangle, area of this quadrilateral using Heron's formula. तो सबसे पहले quadrilateral होती क्या है? A plane figure bounded by 4 line segments is called a quadrilateral. तो हमारे पास जो quadrilateral है वो कैसे बनी हुई है? 4 line segments हैं, AB, BC, CD and DA. ठीक है, these are 4 line segments make up this two-dimensional figure. That figure is known as quadrilaterals. ठीक है, और ये बाउंडेड होनी चाहिए. ये जो प्लेन फिगर है ये बाउंडेड हो इससे 4 लाइन सेगमेंट से. देन वी कॉल दिस प्लेन फिगर इज क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है, लेट एबीसीडी बी अ क्वाड्रिलेटरल. तो ये एबीसीडी क्या बन जाती है? क्वाड्रिलेटरल. To find the area of a quadrilateral, we divide the quadrilateral into two triangular parts and use Heron's formula to calculate the area of this triangular parts. ठीक है, तो हमारे पास क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है. हमने जब इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, ये जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है इसको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. आपने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज में देखा है कि जब हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल आती है? दो ट्रायंगल्स निकल आती है. ठीक है, हमने क्वाड्रिलेटरल को दो इक्वल पार्ट्स में या दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, और ये दो हमारे पास क्या बन जाती है? ट्रायंगल्स बन जाती है. फिर हम क्या करते हैं? हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों ट्रायंगल्स का हम अलग अलग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो इन फिगर 7.7 area of quadrilateral ABCD will become equal to area of triangle ABC प्लस में area of triangle ADC. तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ जाएंगी. ठीक है, हमने क्या किया? क्वाड्रिलेटरल को इसके अक्रॉस हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. दो ट्रायंगुलर फील्ड्स के अंदर हमने इस क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड कर लिया. तो ABC और ADC हमारे पास दो ट्रायंगल आ जाएंगी और इन ट्रायंगल्स का एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला. ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है. देखो इस प्रॉब्लम में क्या है? ए फार्मर हैज ए फील्ड इन द शेप ऑफ अ रोम्बस. तो हमारे पास एक रोम्बस है. रोम्बस में क्या होगा कि ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ्स. ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 400 मीटर. तो बाउंड्री की लेंथ हमें गिवन है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. ये क्या बन जाती है हमारे पास? बाउंड्री की लेंथ. और दैट बाउंड्री लेंथ इन मैथमेटिक्स इज known to you as perimeter. तो perimeter आपको given है and one of its diagonal is 120 मीटर. तो आपको एक diagonal की लेंथ भी given है 120 मीटर. He wants to divide the field into two equal parts to grow two different types of vegetables. वो क्या करना चाहता है? अपनी क्वाड्रिलेटरल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता है. ठीक है, अब ये दो इक्वल पार्ट्स हमारे पास कैसे आएंगे? जब हम इस क्वाड्रिलेटरल को इस डायगोनल के अक्रॉस क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर वो दो डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स जो है वो ग्रो कर सकता है. एक तो हमारे पास ये एरिया है ABC और दूसरा एरिया हमारे पास कौन सा है? ADC. ठीक है, अब इन दोनों का जो वो एरिया होगा वो क्या होगा? इक्वल. ठीक है, क्योंकि डायगोनल के अक्रॉस हमारे पास क्या होती है? ट्रायंगल्स जो होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है, तो उनका शेप और साइज जो होता है वो इक्वल हो जाता है. फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. तो हमारे को इस फील्ड का एरिया कैलकुलेट करना है जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगी?
दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो आप कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कैसे करना है, लेट एबीसीडी बी द रोम्बस। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये एबीसीडी है वो क्या है, रोम्बस है। इसका जो पेरीमीटर है वो क्या होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 4 इंटू में साइड लेंथ इक्वल टू 400। आपको पेरीमीटर गिवन है तो साइड लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 400 डिवाइड बाय 4, 100 मीटर। तो ईच साइड ऑफ द रोम्बस हमारे पास क्या आ जाएगी, 100 मीटर। डायगोनल की लेंथ आपको गिवन है 120 मीटर, तो 100 100 120। तो आप इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो ए बी सी का, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और उसके बाद हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब ये 60 जो है इसका पेयर है, 40 का पेयर है और 2 का पेयर है। हमने क्या कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट। तो ये पेयरिंग क्या हो जाएगी, सिंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर इनके बाद मल्टीप्लीकेशन, 40 इंटू 2 इंटू 60, 4800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू में 4800 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस rhombus wherein you have this rhombus divided into two equal parts। ठीक है, दो हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर फील्ड्स हैं। ठीक है, तो 2 इंटू में 4800 दैट विल बिकम इक्वल टू 9600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ द फील्ड हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमने इस रोम्बस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और दो इक्वल पार्ट्स हम कैसे कर सकते हैं, जब हम इसको डायगोनल के अक्रॉस क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, उसके बाद क्या देगा, ये दो ट्रायंगुलर फील्ड्स आ जाएंगी। हमने एक ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया और इसका क्या आ जाएगा, सेम वही उतना ही, दोनों को हमने ऐड कर दिया। ये आपने क्या कर सकते हो, इसका आपने एरिया कैलकुलेट किया, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ दिस ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल टू द, हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस रोम्बस एबीसीडी। ठीक, चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।